अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम न्यू बुक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले और उसका फर्स्ट लेक्चर में आपके पास व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है। हम कहते हैं केमिस्ट्री क्या है। साइंस की ब्रांच है। अब साइंस का जो नॉलेज है वो बहुत वसी होता है और इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। लाइक हमारे पास केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया एंड मैथमेटिक्स। So let chemistry पढ़ते हैं। Chemistry is the branch of science that deal with the properties, composition and structure of a substance. For example, आपके पास एक substance है H2O। क्या है? एक H2O substance है बेटा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड देन इसकी कंपोजिशन। हम कहते हैं कि हमारे पास H2, हमारे पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और हमारे पास ऑक्सीजन मिलके हमारे पास एक क्या बनाते हैं, हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल बनाता है। तो हमारे पास क्या है, इसकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहती है, हमारे पास ऑक्सीजन, इसके साथ हमारे पास दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इसकी क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ेंगे, हम कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम कहते हैं इट आल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर एंड द लॉ और प्रिंसिपल। अब मैटर एनीवन, हम कहते हैं कि किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी ज़ाहिरी शक्ल से जो रिलेटेड होंगी उसको आप क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, हम कहते हैं एक चीज़ है हमारे पास, एक मैटर है, अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं इस शीट की एग्जांपल दूँ कि एक शीट है, आप लोगों ने जला लिया तो ये राख में चेंज होकर दोबारा अपनी शक्ल में ये नहीं आ सकते, तो इसे आप क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और आप जो किसी मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जिस लॉ के तहत होंगे, जिन असूलों के तहत होंगे, वो भी आप कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं हमारे पास, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट वन आपके पास है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री क्या होते हैं। हम कहते हैं दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट, क्या करता है हमारे पास, इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास किस तरह बिहेव करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, अगर मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों के, हमारे पास एक सोडियम है। क्या है हमारे पास, सोडियम। क्या है हमारे पास, सोडियम है, प्लस हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो अब ये क्या है हमारे पास, ये इनका एटॉमिक लेवल है। क्या है हमारे पास, एटॉमिक लेवल है। और अगर हमारे पास इनका मॉलिक्यूल बनेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। अब हम कहते हैं कि इनके जो एटॉमिक लेवल पे हम पढ़ेंगे इनका बिहेव, सोडियम का बिहेव क्या होता है, इसी तरह क्लोरीन का बिहेव क्या होता है। इन दोनों का हम जो स्टडी करेंगे वो एटॉमिक लेवल पे करेंगे। एंड जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना है वो जो, यानी कि आप लोगों को अगर मैं बताऊं, कहते हैं आम रूटीन में जो आप लोग नमक यूज़ करते हैं, वो आप लोग जो सालन वगैरह में यूज़ करते हैं, हम जो घर में यूज़ करते हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जो बिहेव पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इस ब्रांच में, केमिस्ट्री की फिजिकल ब्रांच में, हम एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पर जो आप लोगों की यानी कि स्टडी जो हम करते हैं वो आप कहाँ पे करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। अब नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। अब एप्लीकेशन क्या होगी, वो कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास प्रिडिक्ट मालूम करता है एंड चेंज और तब्दील करता है द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट को। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस कंडीशन पे हमें एक रिएक्शन को कैरी आउट करवाना होगा, किस यानी किस बुनियाद पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे। अब हम बात करें कि हमारे पास ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को मैं कैटलिस्ट की बात कर लूँ, तो क्या किस चीज़ की बात करूँ, कैटलिस्ट की। हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन होती है। क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। अब उन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होते हैं, हम हमारी बॉडी कैटलिस्ट यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल एंजाइम की बात कर लेते हैं, हमारे पास एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। तो ये हमारे पास इन तमाम चीज़ों को आप कहाँ पे स्टडी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। आप लोगों ने डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद उसकी एप्लीकेशन जरूर लिखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, किसी चीज़ को सिंथेसाइज करवाना, बनवाना, कंपोजिशन। आप लोगों को व्हाट इज़ केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री डेफिनेशन में H2O की जो कंपोजिशन थी, उसकी जो स्ट्रक्चर थी एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आप लोगों को मैंने बताया।
एंड प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। यहाँ पे कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसको सिंथेसाइज कैसे करवाया जाता है, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो पढ़ेंगे वो कहाँ पे पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आगे देखिए वो कहते हैं दैट कंटेन लिटल आर नो कार्बन, जो कंटेन करे थोड़ी मिकदार में या नो कार्बन, क्या करे, थोड़ी मिकदार में कार्बन को कंटेन करे या बिल्कुल ना ही कंटेन करे, तो हमारे पास वो उनको तमाम को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल, जो एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो किस चीज़ के कंपोज्ड होते हैं, मेटल के कंपोज्ड होते हैं, नॉन मेटल के कंपोज्ड होते हैं, और अ मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्ट लाइक एसिड हो गया, इन बेस हो गया, इनके क्या होते हैं हमारे पास ये कंपोज्ड हुए पड़े होते हैं। अब आपने एप्लीकेशन की हेडिंग देनी, और एप्लीकेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड टू फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, ये जो हमारे पास फार्मर जो किसान होते हैं वो यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम कहते हैं बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन को स्पीड करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, पेगमेंट्स हो गया, कोटिंग हो गया, एंड मच मोर, इन तमाम में हम क्या करते, इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड्स। ये इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम किस चीज़ को डील करें, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन जो होते हैं, और डेरिवेटिव्स जो उनसे क्या किया गया होता है, अखज़ किया गया होता है, क्या कहते हैं, अदर देन, किन के अलावा, इट्स सिंपल सॉल्ट लाइक कार्बोनेट, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड एंड कार्बाइड, इनके अलावा इनको जो कार्बन है और उसकी कंपाउंड्स है, और हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स है, उनको आप कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम कहते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड क्या है बेटा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, कितने हैं, 118 एलिमेंट है टोटल। अब 118 में से अगर आप 1 को सब्सट्रैक्ट कर लो, कार्बन को सब्सट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास टोटल कितने बचेंगे, 117 बचेंगे, कितने बचेंगे, 117। अब अगर इन 117 के कंपाउंड्स को, किन चीज़ों को, कंपाउंड्स को अलग देखो, और जस्ट आपके पास जो कार्बन है, क्या है आपके पास जो कार्बन है उसके कंपाउंड्स को अलग देखो, क्या करो, इनके कंपाउंड, तो आपके इन 117 एलिमेंट से कार्बन की कंपाउंड क्या है, ज़्यादा है, इनके कम है, कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा है। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उन तमाम को कहाँ पे स्टडी करेंगे आप, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इजीली ये बहुत आसान है, हमारे पास इन्वायरमेंट के लिहाज से जो हम पढ़ेंगे वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना, केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। अब हम कहते हैं केमिकल, एक तो केमिकल की बात की गई, एंड बायोकेमिकल फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है यानी कि केमिकल जो हो गया एंड बायोकेमिकल। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ओवरऑल द वर्ल्ड हमारे पास बहुत सारे केमिकल है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और हमारे पास क्या है कि और रिएक्शन होते रहते इस कायनात में, इस प्लैनेट में, बट हमारे पास कुछ लिविंग थिंग्स में भी हमारे पास हो रहे होते, यानी कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट, जो इस प्लैनेट में होता है। अब बायोकेमिकल को आगे मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। In this subject, we study the source, reaction, effect, and fates of chemical species in the air, soil, and water environment. अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट है उनका इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट है, यानी कि अगर आप प्लांट ज़्यादा है तो आपका इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के आपस में क्या होती है, इंट्रैक्शंस होती है। तो हम कहते हैं एक तो हमारे पास वैसे केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, और जो हमारे पास लिविंग थिंग्स के रिएक्शन होते हैं, इन तमाम को हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वो हो कहाँ पे रहे हैं, ये हमारे पास केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन हो कहाँ पे रहे, इस प्लैनेट यानी कि हमारे पास इस वर्ल्ड, इस दुनिया में हो रहे। इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में वी स्टडी द सोर्स, इनके सोर्सेज क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किस तरह होते हैं, और इनके इफेक्ट क्या होते हैं, एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, ठीक, इन द एयर, हमारे पास हवा में, सॉयल ज़मीन के ऊपर, एंड वाटर के ऊपर जो इनका इफेक्ट होता है उनके बारे में हम देखें। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, क्या होता है, रिलीज़ होता है, तो हमारे पास इन्वायरमेंट में जाके हमारे पास ये रुकता है, और जब बारिशें होती है तो उनके साथ रिएक्ट करके हमारे पास
क्या करता है, हमारे पास एसिड बनाता है, और ज़मीन की तरफ आते तो हमारे पास ज़मीन को क्या बनाते हैं, एसिडिक बना लेते हैं। तो इनका हमारे यानी कि हमारे पास एयर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और हमारे पास वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इन तमाम चीज़ों को आप कहाँ पे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। लास्ट में आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट हैं। हम कहते हैं हमारे इन्वायरमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एयर से मिलके बना है, सॉइल से मिलके बना है, एंड वाटर मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। एप्लीकेशन जो है ना वो हमारे पास है कि हमारे पास इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। हमारे पास जो पोल्यूशन होती है उनके इफेक्ट्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कहाँ पे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। प्रीवियस में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको एप्लीकेशन नहीं बताया। लास्ट वन लाइन्स जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ये तमाम फॉर्म में पाए जाते हैं और ज़िंदगी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। एनालिसिस का मतलब तज्जिया करना। हम डिफरेंट सब्सटेंस की जो तज्जिया करेंगे वो हम कहाँ पे करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, कि इनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स, जो इनमें मौजूद होगा। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, नो अडेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री generally involve the use of modern and sophistical instrument to analyze the sophistical environment। यानी कि हमारे पास जो आजकल मेडिकल में जदीद इन्वायरमेंट जो आलात को यूज़ किया जाता है उनको आप कह सकते हो कि वो हमारे पास सोफिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और किसी मैटर को एनालाइज करने के लिए उनको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो बाकी जो नेक्स्ट रहेगा इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।